अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिस्कशन है ना आज की, ये है इश्यूज़ रिलेटेड टू इस्तिस्ना से। तो आई डिस्कस वन इशू वन बाय वन, और फिर उसकी सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि अगर लेट्स सपोज ऐसा इशू हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है शरिया के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहली बात ये है कि अगर आप जो फाइलिंग और साइनिंग है ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप साइमल्टेनियसली कर लें। जैसे इसका मतलब ये है इस बात का कि कुछ ट्रांजैक्शंस में बैंक जो है वो मतलब क्या करता है कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, सब पे पहले ही वो साइन करा लेता है। बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन पहले ही डॉक्यूमेंट सारे साइन हो जाते हैं। तो वो इसलिए समटाइम्स ये होता होगा, मे बी शायद बात बात की जो वो है ना, डिले से बचने के लिए। तो इसका जवाब ये है, या इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप पहले करा भी लेते हैं ना, तो शरिया कंप्लाइंस ऑफिसर शुड फिजिकली चेक सच इरेगुलरिटी लीड्स टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो इस तरह नहीं होता। जैसे जैसे सिचुएशन और आपके कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो पहले ही सारे सेट ऑफ जो साइन डॉक्यूमेंट्स हैं इस्तिस्ना से रिलेटेड वो कस्टमर से ले ले। जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी उस वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन है साथ साथ होगी एज़ पर जो रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले ही सब करा लें। अभी आपको डिलीवरी मिली नहीं है, या आपने पेमेंट हुई नहीं है, या आपकी डील तय हुई नहीं है, और मतलब एग्जीक्यूशन मतलब फॉर्मली, तो आप पहले ही जो अपनी वर्किंग पूरी कर लें। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एंड देन डॉक्यूमेंटेशन होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इशू है वो ये है कि जो इस्तिस्ना के एसेट्स हैं ना, वो प्रॉपर्ली उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इस रूल ये कहता है कि कमोडिटी शुड बी नोन। अब उसकी सारी स्पेसिफिकेशन क्लैरिटी जो है ना, वो मेंशन होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो आप उसको, फिर आपको चाहिए ना कि आप उसे आइडेंटिफाई करें, उसको पता करें, उसको उसको स्पेसिफिकेशंस का पता करें। तो मैक्सिमम, ताकि 99% आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। नेग्लिजिबल वेरिएशन को आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है टर्म ऑफ डिलीवर ऑफ इस्तिस्ना एसेट्स आर नॉट प्रॉपर्ली फिक्स्ड। टर्म्स नहीं पता कि डिलीवरी कैसे होगी। हर चीज़ में क्लैरिटी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस में और इसकी एसेट की डिलीवरी में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो फिर आप इसको लिखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, अग्री करेंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने से पहले जब वो शुरू हो रहा है तो उसमें ये बात लिखी जाएगी, ड्यू डेट क्या है और प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी। फिर अगला प्रॉब्लम ये है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है इस्तिस्ना की हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड। तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। पेमेंट्स की टर्म जो है वो फिक्स होनी चाहिए। बेशक आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स होनी चाहिए द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसी पॉइंट पे इस्तिस्ना जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, शुड बी नोन टू ऑल द पार्टीज़, फिक्स होनी चाहिए। फिर आप उसकी कैसे होगी उसकी पेमेंट की, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट्स है, एडवांस है, लेटर ऑन है, डिलेड है, जो भी है, तो दोनों पार्टीज एग्री करेंगी, और अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो फिर पेमेंट स्केड्यूल शेयर होगा। फिर एक अगला इशू ये है कि गुड्स रिसीविंग नोट इज़ नोट अपटेन, कि आपको गुड्स मिल गई हैं, ये इसकी रिसीविंग नहीं ली जाती। तो देखें, बैंक में ये तो होना चाहिए, मतलब ये, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन होती है कि गुड्स रिसीव हो गई हैं, ये एक एविडेंस है ना बेसिकली। तो बैंक तो हर चीज़ के बारे में इस तरह से एहतियात कर रहा होता है, तो ये ले लेना चाहिए। ये भी एक आपकी पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए कि आप अपनी जो सारी डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। तो इसको भी फाइल में लगा होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज़ अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ इस्तिस्ना ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद अगला इशू ये है कि आप जब उससे गुड रिसीविंग का नोट लेना कि आपने गुड्स रिसीव कर ली हैं, तो ये जो नोट है ये अनडेटेड नहीं होना चाहिए कि पहले ही मैं ले लूँ। जैसे हमने पहले बात की ना कि बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही ले लेता है, तो वो ये भी डॉक्यूमेंट पहले ही ले ले कि जब आप रिसीव करेंगे तो हम डेट डाल देंगे, आप डॉक्यूमेंट साइन करके दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड रिसीविंग इज़ नॉट कन्फर्मेशन, इज़ नॉट, जो गुड रिसीविंग है ना नोट, वो एक कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट होता है कि मिल गई हैं। तो जब मिलें तब डेट डाल के जमा करें ना डॉक्यूमेंट, पहले से ही दे दें और बाद में डिलीवरी होगी फिर अपनी आसानी के लिए। इसका मतलब है कि ये काम नहीं करना चाहिए। जो चीज़ एज एंड व्हेन जब हो रही है तभी उस डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। गुड हैज़ साइंड एंड इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर, तब ये मतलब ओबियसली जब ये डिलीवर होंगी और बाय द मैन्युफैक्चरर, तभी ये प्रॉपर्ली इसको फिल करेंगे आप, और इसको जो है वो इस्तेमाल के प्रॉपर्ली डेट करेंगे ना, मतलब डेटेड इस पे होगा और साइंड बाय द ऑर्डर होगा। तो तभी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकेंगी कि जब एक्चुअल में डिलीवरी हो गई है। इशू फिर अगला ये है कि नो एविडेंस ऑफ सेग्रीगेट इस्तिस्ना एसेट्स इज़ अवेलेबल इन द फाइल। मतलब ये है इस बात का कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, जो एसेट्स हैं उनको फिजिकल जो एक तो वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल सेपरेशन, सीरियल नंबर
different color पैकिंग और designated storing house at the time of delivery to the bank. Segregate अगर एक से ज़्यादा है तो. फिर उसके बाद सारा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी फाइल में प्लेस होगा और हर चीज़ स्पेसिफिकली वो आप मेंशन करेंगे इन योर फाइल. फिर अगला इशू ये है कि ब्रांच हैज़ यूज्ड ओल्ड फॉर्मेट ऑफ एजेंसी एग्रीमेंट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओबियसली ये तो ब्रांच के पार्ट पे लैप्स है. एजेंसी फ़ी हैज़ नॉट बीन पेड बाय द ब्रांच. एजेंसी एग्रीमेंट इज़ अनडेटेड. तो ये इस तरह से नहीं है. अगर ये इस तरह की रिक्वायरमेंट ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो इनको देखना चाहिए और उस पर ज़्यादा एहतियात की और विजिलेंसी की ज़रूरत है. फिर अगली बात है कि ब्रांच हैज़ रिकग्नाइज्ड इनकम इन इस्तिस्ना, हाउएवर एजेंट डिक्लेरेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द फाइल. वाई, मतलब ऐसा क्यों हो. इनकम को आपने आफ्टर सेल ऑफ गुड्स इन द मार्केट आपने रिकग्नाइज तो कर लिया कि जो हमने गुड्स बनाई थी फिर हमने सेल भी कर दी, इसलिए जो इनकम अक्रूवल है ना बिफोर सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो आप ये नहीं करेंगे कि आप जो है इनकम को एज अ अक्रूवल नोट कर लें. आप अक्रूवल मतलब जैसे पेबल होता है ना, बिफोर सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. then this needs to be submitted after the agency agreement, therefore shall be properly dated. और ऑब्वियसली अगर डॉक्यूमेंट जमा करें तो प्रॉपर्ली डेटेड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि डिक्लेरेशन जो है वो अनडेटेड हो, ये नहीं होना चाहिए. तो जो एजेंट डिक्लेरेशन वो फाइल में होनी चाहिए. ठीक है, तो ये बात है. ब्रांच रिकग्नाइज करें जो है इनकम इस्तिस्ना की, हाउएवर एजेंट डिक्लेरेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द फाइल. तो ये गलत है. एजेंट डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए इन द फाइल. तो ये है बात. अच्छा, उसके बाद फिर अगला टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि छोटे छोटे से, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि वाई बैंक्स ऑफर सलम एंड इस्तिस्ना टू द क्लाइंट्स. क्यों करते हैं वे. तो ओबियसली टू फुलफिल देयर कैश रिक्वायरमेंट्स, फार्मर्स हों या मैन्युफैक्चरर्स हों या कस्टमर्स हों जिन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है. फिर दूसरी बात ये कि बैंक से इससे प्रॉफिट कैसे बनाता है, तो वो हमने डिस्कस किया है डिटेल में कैसे बनाता है. कि ओबियसली जो डिफरेंस है, जो फॉर एग्जाम्पल वो लो मार्केट के पहले से फिक्स रेट लोअर रेट फिक्स होता है, उस पर वो ख़रीदता है प्रोडक्ट बैंक, और फिर वो एक सेपरेट पैरेलल सलम या पैरेलल ना करके जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो बायर है इन द मार्केट उसको सेल कर देता है प्रॉफिट पे, तो उसका प्रॉफिट होता है वो. फिर सलम और इस्तिस्ना एसेट कैन बी सोल्ड आउट बाय द बैंक टू एनी पर्सन. किसी को भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को सलम इस्तिस्ना का जो एसेट है ना वो कर सकता है. अच्छा, फिर जनाब यानी जैसे फॉर एग्जांपल घर है तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इस्तिस्ना में दे सकता है, और अगर क्रॉप है तो वो किसी भी सप्लायर को किसी भी जो है वो बायर को दे सकता है. तो ये बैंक की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है. फिर अगला सवाल ये है कि हाउ द बैंक्स फिक्स द प्राइस ऑफ सलम एंड इस्तिस्ना गुड्स. तो ओबियसली वो अब जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है जब हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे कि जब सलम के केस में वो मार्केट लोअर देन द मार्केट प्राइस वो प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद लेता है बैंक. पहले पैसे देता है, जब प्रोड्यूस आ जाती है तो फार्मर वो प्रोड्यूस बैंक को दे देता है, तो वो लोअर देन द मार्केट प्राइस होती है. फिर जब वो मार्केट प्राइस के मुताबिक बेचता है तो जो डिफरेंस है वो उसका बेनिफिट होता है. फिर अगला सवाल ये है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट और कैंसिलेशन, रेवोकेशन मतलब कैंसिलेशन, कैन बैंक रिकवर फ्रॉम सेलर. तो उतना ही रिसीव कर सकता है जितना उसने पेमेंट की हुई है. यानी कि फॉर एग्जांपल 10 लाख मांगे थे फार्मर ने, तो बैंक ने 5 लाख दिए हैं और वो रिवोक कर देता है, वो कैंसिल कर देता है, बैकआउट कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो बैंक उससे 5 लाख ही रिकवर कर सकता है, पेनल्टी नहीं